सब रोज आते हैं सब इतने ही? हाँ? सर्विस नहीं हो पा रही है? सर्विस नहीं हो पा रही। सर्विस नहीं हो पा रही। पहले जो परिवार संगठित करने की बात है वो तो सर्विस कर लो। वो मजबूत रहे। महासंगठन में क्यों दुगने आ जाते हैं? हाँ, उनकी सर्विस करो, उनको उठा के रेगुलर बना उनको रेगुलर बना दो, सर्विस हो जाए। है परिवार तो है ना, लेकिन परिवार में अभी मुसलमानी घुसे हुए हैं, 7 दिन में एक बार आते हैं। क्रिश्चियन से घुटे हुए हैं, घुसे हुए हैं, और 7 दिन में एक बार संडे जाते हैं। तो उनको कन्वर्ट करके क्या बना दो? हैं? देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बना दो। जो नजदीक है पहले उनको जो नजदीक हैं उनको उठाओ, दूर रहते हैं उनके लिए तो बाबा ही बता देंगे। अच्छा सप्ताह में 2 बार आओ। क्या आज की क्लास उनको मालूम पड़ेगा कि आज बाबा सुबह आ गए तो हमको तो चोट लगेगी, धक्का लगेगा, गलत हो गया। हमको भी करना चाहिए। अच्छा, और जो रेगुलर क्लास करने वाले हैं उनकी कोई खूबी हुई कि नहीं? हाँ, हुई ना, क्लास में लेना तो उनको प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए कभी? उनको रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए? तो ये रिवार्ड मिल रहा है। जो लेट होते हैं उनको भी मिला है। जो लेट होते हैं क्लास में, मतलब आते रेगुलर हैं पर लेट होते हैं। लेट आते हैं, आते तो रेगुलर है, पंक्चुअल नहीं है, रेगुलर तो है। अच्छा, वैसे लेट हो जाता था, आज जल्दी आ गया। आज बाबा वाणी में बाबा बोले तुम्हारी हे विन हो जा रही। बाबा ने आज वाणी में बोला कि तुम बच्चों की हे विन हो जा रही, मतलब हे विन हो जा रही। तो ये किस समय के लिए बाबा? जीत हो जाती है। तो अभी कहाँ जीत हो रही है? अभी घड़ी घड़ी जीत हो रही है? कहाँ हो रही है जीत? हमारे खुद के विकारों से हाँ, जब हमारे सारे पूर्व जन्म के जो दुष्ट किए हुए कर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो सब क्षीण हो जाएंगे योग बल से, तो फिर हार होने का कोई सवाल रह ही नहीं जाएगा। फिर तो जीत ही जीत होगी। तो इसकी गति फास्ट कैसे करें? है कर्मातीत बन जाओ। आत्मा का दीपक ऐसा बन जाए जो माया का कोई भी झोंका लगे और वो हिले नहीं। बाबा जो भूले होती है उसका पोता मिल देने के बाद भी कभी कभी पुराना जब याद आता है तो उमंग सा डाउन हो जाता है, ऐसा भी होता है। तमिल को छुपा के मत रखो। बाबा बोले थे कि शिव बाबा को हार की दरकार नहीं, मतलब एक तो स्थूल शिव बाप को, शिव बाप की जो आत्मा है, शिव बाबा को हार की दरकार नहीं, मतलब हार मतलब स्थूल हार की तो पहले बात करी बाबा ने, स्थूल हार की कि वो हार की दरकार नहीं, स्थूल हार की दरकार। हाँ, पर शिव बाबा को यूं भी जब से शिव बाबा का पाठ चलता है तो उनके हार की तो दरकार कभी होती नहीं। यूं बेहद के हार की बात, शिव बाबा की हार की तो कभी हार तो होती नहीं कभी। जब से शिव बाबा हार कहते हैं संगठन को। कई फूल इकट्ठे किए जाते हैं तब फिर संगठन का हार बनता है। वो संगठन का हार जब संगठित हो जाएंगे, प्योरिटी इतनी आ जाएगी साकार में, तो हार तैयार हो जाएगा। फिर वो गले हार ठीक है, अभी नहीं कह सकते। अभी फूल ले सकते हैं, फूल अर्पण होते हैं तो उन फूलों को इनकार नहीं कर सकते। कोई शरण में आता है तो उसको ठुकराया जाता है क्या? उसको ठुकरा नहीं सकते। हाँ, ये तो हो गए, पर यूं हार मतलब ये दुनिया वालों से हार तो शिव बाबा की हो ही नहीं सकती। वो तो आपने अर्थ लगा लिया ना हार का। जो हार है वो तो ये हार होता है, तो वो हार कोई वो जीत और हार की बात नहीं है। हाँ, और मुरली में आया विंडो कर्जन लिखते हैं बड़े बड़े लोग साइन का। हाँ, अपने को ऊंचा नहीं बोलते हैं। जो ऊंचा है उसको अपने आप ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं, दुनिया ऊंचा बताए, लेकिन खुद ऊंचा बताना अपने को ये नीचता की निशानी है, हल्केपन की निशानी है। हाँ,
मैंने बिंटो पर्जन का हिंदी क्या हुआ? जैसे हैं? बिंटो पर्जन का हिंदी क्या हुआ? वो लिखते हैं ना बिंटो पर्जन। मिनटों कर जाए, मिनटों कर जाए। सही उच्चारण क्या होगा? ये अंग्रेजों की कोई भाषा होगी, हाँ उसका अर्थ यही है कि अपने को नीचा समझो, ऊंचा मत समझो, दूसरों को लाड बन के मत रहो। लाड का अर्थ हाँ, योर ओबीडेंट सर्वेंट। हाँ, और वो 8 सवाल जो है ब्रह्मा कुमारी बताए, नहीं तो हम बताएंगे। हाँ बताओ। उसमें एक सवाल ये है कि शास्त्र अगर झूठे हैं हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने ये कहावत क्यों दोहराई कि ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे? हाँ, तो क्या उस समय शिव की प्रवेशता ब्रह्मा के अंदर थी? हाँ, नहीं थी तो बोला किसने? नहीं तो फिर ब्रह्मा बाबा ने ये कहा भक्ति मार्ग का ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्र भक्ति मार्ग का ब्रह्मा कहाँ थोड़े उतरता है? ब्रह्मा तो संगम युग में ही उतरता है। जब शिव आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आते हैं, दूसरे युग में कहाँ आते हैं? तो उस समय तो जानते होंगे ना कि ब्रह्मा का पाठ किसका है, खुद को कौन समझ- जानते होंगे? ब्रह्मा बाबा। ये बात नहीं है, ब्रह्मा भी उतरा है, लेकिन हम तो भी नहीं मानेंगे। हम कब मानेंगे? जब शास्त्रों से टैली हो जाएगा। जो भी गुरु गुसाई हैं, विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनको शास्त्रों पर इतनी श्रद्धा बैठी हुई है कि वो तब ही मानेंगे जब शास्त्रों से टैली हो जाएगा ज्ञान। चलो दूसरे शास्त्रों में मिक्सरिटी है, गीता में तो इतनी मिक्सरिटी नहीं है, तो गीता से टैली करके दिखा दो। यज्ञ के आदि में भी तो गीता के अर्थ बैठ बताते थे। तो आदि में सतो प्रधानता थी या तमो प्रधानता थी? तो आदि सो अंत में वो गीता के अर्थ क्लियर करके निकलेंगे, तो सारा ज्ञान क्लियर हो जाए गीता के आधार पर। वो झूठे झूठे अर्थ करके सुना रहे हैं कौन? और जो इंटरप्रेटर हैं और जो व्याख्याकार हैं वो परवर्ती हैं। और सबसे पहला कौन है टीचर जो गीता की व्याख्या करता है? शिव बाबा। जो गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख से निकला है उसे गीता ज्ञान कहेंगे, अमृत नहीं कहेंगे। गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। तो उस गीता ज्ञान को मथा किसने मंथन किया? शिव तो मंथन करते नहीं, उन्हें सोचने मंथन करने की दरकार। हाँ, जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तन उसको मंथन करके गीता को टैली करके समझा सकता है संसार वालों को। ये बताया। और पांडव सेना के अंदर घटोत्कच को बताया है। पांडव सेना में घटोत्कच को बताया है। वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, राक्षसी माँ थी उसकी, और उसने कौरव सेना का बहुत बड़ा संहार किया। बच्चा किसका था? भीम का बेटा। तो पांडवों का बच्चा था। हाँ, पांडवों का बच्चा था। भीम पांडवों का बच्चा होते हुए भी राक्षसी संस्कार। माँ की राक्षस थी। माँ का बच्चा। तो घटोत्कच में कर्ण के द्वारा मृत्यु होएगा। हाँ। तो ये वेद का इसका क्या ऐसा क्या अर्थ निकल रहा होगा? ब्रह्मा बाबा कर्ण है। और घटोत्कच हाँ, सारी ताकत ब्रह्मा बाबा की उसमें लग गई। पूरी ताकत। अर्जुन को बचना था। और बाबा ने तीव्र याद के बारे में जो बताया है कि तीव्र याद कैसे होगी, बाबा ने बोला तीव्र याद होगी तो सहज याद होगी, और सहज तीव्र याद होगी नहीं, तीव्र याद होगी तब जो कचड़ा है आत्मा के अंदर वो भस्म होगा। जैसे धीमी आग में सोना डाला जाता है तो कचड़ा भस्म नहीं होता, वो ही तीखी आग होती है। आग जब बहुत तीव्र हो जाती है, हवा उसमें मिक्स हो जाती है तो आग तीखी हो जाती है हवा के साथ, तो सोने में से कचड़ा जो है भस्म हो जाता है। तो उससे सहज याद हो जाएगी। सहज याद हो जाएगी। सहज याद होगी तो फिर निरंतर याद भी हो जाएगी। तो हवा लगाओ ना उसमें हाँ? बाबा ने बोला है कि
देह को याद करना है, मतलब देह को याद कर, बाबा ने कहा देह को याद करना। 63 जन्म तुम्हारी देह को याद करने की रख पड़ी हुई है। हाँ तो ऐसी देह को याद करना जो इस सृष्टि। हाँ, अभी विचारी बनो ना, तो बनो ना, अभी विचारी कौन मना करता है? ऐसी देह को याद करना जिसका कभी विनाश नहीं होता या विनाश होते कोई ये लक्ष्य नहीं रखना है कि हमें देह को याद करना है। अगर ये लक्ष्य रखेंगे कि देह को याद करना है तो देह तो विनाशी है। देह के अंदर विदेही, उसको याद करना है। बाबा ने बोला कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। नारायण को याद करो तो नारायण तो सतो प्रधान है, सात्विक स्टेज है। अभी कहाँ है नारायण? नहीं, आगे चल के हाँ, जो आगे चल के जो नारायण है उसे याद करना, और तो सात्विक स्टेज है। अभी साकार में निराकार को याद करना। बाबा ने बोला है कि लक्ष्मी तो बाबा के सामने आएंगी नहीं, वाइब्रेशन से ही पूरा से ही खींच के से काम होगा। तो क्या जगदम्बा भी बाबा के सामने नहीं आएगी क्या? जगदम्बा तो सबसे ज्यादा सामने आती है? जगदम्बा का तो सबसे बड़ा मेला लगता है, वो किस बात की यादगार है? अरे जगदम्बा का जो बड़ा मेला लगता है किस बात की यादगार है? कि मिलन मेला प्रैक्टिकल में साकार शरीर से जितना जगदम्बा ने मनाया है उतना तो और किसी ने। वो तो आने वाले समय की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, आने वाला हो या जाने वाला हो, टोटल पीरियड में इतना मिलन मेला और किसी ने मनाया ही नहीं। इसलिए जगदम्बा का मेला सबसे जास्ती लगता है। लक्ष्मी बाबा के सामने आएंगे नहीं है? लक्ष्मी बाबा के सामने नहीं आएंगे, टोटल वाइब्रेशन से काम करेंगे। हमेशा सामने ही रहती हो तो? अरे हमेशा सामने रहती हो तो मैंने तो स्थूल को महत्व देते हो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। नहीं क्या अब बोल तो जा रहे। चित्र में बताया, चित्र में क्या बताया? लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को दृष्टि से नहीं देख रहे, साथ हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। संगम युग में हमने पढ़ाई क्या पढ़ी है? पढ़ाई देह को देखने की पढ़ी है या आत्मा को देखने की पढ़ी है? तो आत्मा को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत है? नहीं। इसलिए वो सामने देख रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ नजर नहीं जा रही है। सत्युग में एक दूसरे की तरफ नजर जाएगी तो नीचे गिरने लग पड़ेंगे। ये शरीर जो है ना, ये शरीर का जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना नीचे गिरते हैं। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्व विनाशी हैं। इनसे हम जितना भी सुख खींचेंगे उतना हमारी आत्मा विनाश की तरफ जाएगी। इसलिए शंकर जी को हमेशा क्या करते हैं? हमेशा निराकारी स्टेज में बैठते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि देह का आकर्षण प्रकृति का आकर्षण से परे हो जाए, प्रकृति जीत बन जाए। प्रकृति के आकर्षण में रहेंगे तो प्रकृति चढ़ बैठेगी, प्रकृति का अधीन हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास भक्त में फर्स्ट क्लास भगत का जो उदाहरण दिया, फर्स्ट क्लास भगत नारद जैसे। हाँ, और फर्स्ट क्लास भक्ति, फर्स्ट क्लास भक्ति। हाँ, मीरा जैसी नाम मीरा तो कलयुग में हुई है। तो मीरा है वो कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा, छोटी मम्मी का पार्ट है या बड़ी मम्मी का पार्ट है? मीरा माने शाहजादी, बच्चे का विश्व की मालिकिन कौन बनेगी? लक्ष्मी बनेगी। लक्ष्मी बनेगी। लक्ष्मी के ऊपर कोई नहीं होगा, लक्ष्मी के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। राजमाता किसकी यादगार है? जिसमें ज्ञान ज्यादा होगा वो कंट्रोल करेगा कि जिसमें ज्ञान कम होगा वो कंट्रोल करेगा? तो जगदम्बा में ज्यादा ज्ञान है या लक्ष्मी में ज्यादा ज्ञान है? जगदम्बा में ज्यादा है। प्योरिटी लक्ष्मी में ज्यादा है। और मीरा का पार्ट बाबा हमेशा बोलते हैं कि तुम बच्चों की बाप के साथ लव मैरिज है। तुम बच्चों की बाप के साथ लव मैरिज है।
लव मैरिज। बाबा ये दुनिया के अंदर लव मैरिज तो ज्यादा टिकती ही नहीं है। अरेंज मैरिज टिकती, लव मैरिज टिकता, दुनिया की नहीं टिकती। दुनिया के साथ जो लव मैरिज है वो दुनिया के जो आत्माएं हैं वो विनाशी देह के साथ हैं कि अविनाशी देह के साथ हैं? और शिव बाबा जो है विनाशी देह के साथ है या अविनाशी देह के साथ है? तो अंतर नहीं पड़ेगा। बाबा ने बोला है कि तुम असली याद में बैठोगे तो दर्द वर्द सब भूल जाओगे। हाँ तो सही। असली याद वही देह से डिटैच हो जाना। दर्द देह को होता है न कि आत्मा को दर्द होता है। अगर आत्मा डिटैच हो जाए देह से तो दर्द तो शरीर के अंदर रह जाएगा। बाबा होता नहीं है ना डिटैच, कैसे करें? तो प्रैक्टिस करने से होगा नहीं। तीखी याद कैसे होगी? तीखी याद ऐसे ही होगी जैसे महबूब कारखाने में जाता है, आंखें खुली रहती हैं और वो दुनिया को देखता हुआ तो जाता तो है, लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता उसे। याद रहता है क्या? उसे पूछा जाए तुमने रास्ते में किसको किसको देखा, तो कहेगा हमें तो महबूबा याद थी, हमें नहीं किसी की याद। तो जब वो भूल सकते हैं इंद्रियों के द्वारा जिनको देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था। तो ऐसी प्रैक्टिस हम कर दें, ऐसी प्रैक्टिस बना है याद की। माउंट आबू में एक मुरली में आया था कि अपने आप को एक कोठरी में बंद कर लो, बाप को याद करो। तो क्या ये सही है? अभी जैसे देह से डिटैच होना है तो अपने आप को एक कमरे में बंद करके स्थूल कोठरी में बंद करने की दरकार है कि मन से एकांत होने की दरकार है? मन से एकांत। एकांत का भी तो अर्थ बताया है। एकांत का मतलब एक के अंत में रहो। ये शरीर क्या है? ये शरीर भी तो कोठरी कमरा है। तो प्रजापिता का शरीर क्या हो गया? वो बंद कर दो, मत निकलो बाहर उससे। जहाँ तक वो कर्मयोग कहा जाता है, कर्म करते वक्त याद में रहना रहो ना। तो कभी कभी ऐसा ज्यादा अगर याद में खो जाते हैं तो कर्म को ही भूल जाते हैं। योग है कर्म सु कौशलम। जो सच्चा योग है कर्मों में कुशलता लाता है। कर्म जो है अच्छे बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। दूध फैल गया तो कर्म क्या हुआ कि हम बाबा की याद में दूध गर्म कर रहे थे। वो क्या तुम्हारा बाबा की याद कैसी है? तो दूध लुढ़क गया। महबूब जा रहा था और इतना महबूबा की याद में इतना खोया हुआ है कि उसको राह चलते हुए भी कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ा। तो दिखाई नहीं पड़ी तो कर्म तो कुछ हुआ नहीं। कर्म तो करी ना, आने जाने का कर्म कर रहा है, आंखों को खुली रखने का कर्म कर रहा है या बंद रखने का कर्म कर रहा है? तो फिर ऐसे कैसे कह दिया कर्म नहीं कर रहा है? लेकिन कर्म का जो फल है वो नहीं मिला। तो कर्म अकर्म हो गया। ऐसी स्टेज में न पाप कर्म बने न पुण्य कर्म बने। मतलब कोई भी काम ऐसे स्टेज में रहकर संपन्न किया जा सकता है पूरा। थोड़े समय के लिए मन एकाग्र हो जाता है, पावरफुल आदमी। लेकिन काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और लंबे समय तक कोई टाइम तो लगता है ना, ज्यादा कोई भी काम संपन्न करने में। करो ना प्रैक्टिस, टाइम लगता है तो प्रैक्टिस करने से ही होगा। हाँ। पहले शनि के मंदिर में ये कि शनि देवता जो वो काले मतलब रहते थे, और अभी भी हाल में जितने भी देवता है सबको इकट्ठे करके एक ही मंदिर में सबको काले कर दिए गए। ऐसा क्या? हाँ कलयुग है ना, सब काले हैं। कलयुग में सभी काले हैं, सभी काले। इसे सबको काला कर दिया गया। सतयुग में सब तो काले नहीं, जो आखिरी नारायण है उसमें थोड़ी कमी आती है। बाबा लक्ष्मी जी को कभी तो कमल आसन पे दिखाते हैं और कब लक्ष्मी जी को, और कभी उल्लू पे सवारी करते दिखाते हैं। दोनों का लक्ष्मी जब पुरुषार्थी जीवन में है तो उल्लुओं पर ही सवारी करती है। उल्लू का अर्थ बाबा जो बाबा उल्लू का अर्थ यह है जिनकी बुद्धि नीचे की दुनिया में लगी रहती है, धंधे धोरी की दुनिया में, उनके ऊपर सवारी करती है।
वो उसके ऊपर फिदा होकर के ढेर सारा धन लुटाते हैं। ये तो संगम तो है संगम की बात है। कमल है कमल कमल संपन्न हो गई तो कमल फूल। बाबा जो ज्ञान और भक्ति दोनों उठा रहे हैं, डीके वाले और एडवांस वाले, उनको क्या कहेंगे? जो ज्ञान और भक्ति दोनों लेके चल रहे हैं, डीके वाले भी और एडवांस वाले भी, हाँ तो उनका रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा? शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भक्ति छूटेगी नहीं ना? क्या छोड़ना चाहेंगे तो छूटेगी, ज्ञान बुद्धि में धारण करेंगे तो छूटेगी। दो नावों में जिसको पाँव रखने की आदत पड़ गई है, कम से कम एक पाँव में तो ज्यादा दबाव दे दे। दोनों पाँव में बराबर दबाव देंगे, दोनों पाँव नाव में रखेंगे तो टांगे चिरी जाएंगी। और थोड़ा बहुत घर वालों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए करे तो करो ना, शिव बाबा को अंदर से याद करो। हाँ, उनके लिए दिखाने के लिए पूजा करते जाओ, बुद्धि ऊपर लगाए रहो। बाबा जिसे वो कारखाने में जाता है तो वो तो देह को याद करता है, वो हमको प्रेमी। लेकिन हमको तो साकार में निराकार को याद करना है ना। तो करो ना। तो वो तो देह को कि मुर्दे को तो नहीं याद करना है तुमको, मुर्दे को तो नहीं याद करना है। मुर्दे को याद करना है या साकार में निराकार को याद करना है? अगर उसमें शिव न है तो पत्थर बुद्धि है, पत्थर ठिक्कर का है या पारस है। अगर उसमें शिव निकाल दो तो पत्थर ठिक्कर आखिरी जन्म में है। शिव है तो पारस है? शिव है तो पारस। हाँ, लगातार जब आत्मा को देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो कहते हैं कि हम अंधेरे में भी चीजों को, वस्तुओं को देख सकते हैं। हाँ, अंधेरे में तो छोड़ो, यहाँ बैठे बैठे लंदन में देख सकते हैं। मैंने अपनी आत्मा, वो अंधेरा तो एक कमरे के अंदर ही अंदर है, दूर देख सकते हैं। अंधेरे में भी, दूर की दुनिया में अंधेरा लगा पड़ा है, रात है, तो भी देख सकते हैं। तो आत्मा के अंदर तो सूक्ष्म रोशनी होती है ना, ज्ञान की रोशनी, और स्थूल रोशनी से देखते हैं हम तो, जैसे स्थूल प्रकाश है तो स्थूल चीजें देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर तो ज्ञान की रोशनी होती, सूक्ष्म रोशनी। तो सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीरधारियों को आंखें होती हैं? वो कैसे देख लेते हैं? हैं? वो अपने घोड़े में कैसे प्रवेश कर जाते हैं? जिस घोड़े में प्रवेश करना उसी में प्रवेश करेंगे, तो उन्हें वो चेहरा कैसे दिखाई पड़ जाता है? वो आत्मज्ञानी होते हैं क्या? आत्मा को पहचान लेते हैं क्या? शरीर को देखते हैं ना, तो कौन सी आंख देखती है? उनकी स्थूल आंखें तो है नहीं। मैंने कहीं ना कहीं इसी प्रकार की जो सूक्ष्म में रोशनी निकलेगी ऐसी जो हम देख सकें। निकलती नहीं है, सूक्ष्म में देखने में नहीं आती है, इन आंखों से देखने की बात नहीं है। क्योंकि वो सूक्ष्म है ज्यादा। हाँ जी। और बाबा पहले थोड़ा सा खाते थे और 15-15 दिन तक युद्ध लड़ने के लिए आते थे और घोड़े पे ही सो लेते थे, तो वो स्टेज हमारी कब बनी? क्या बोला? थोड़ा खाते थे पहले युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तो वो लोग युद्ध भी लड़ते थे और घोड़े पे ही सो जाते थे और वहीं पर ही खा लेते थे। थोड़ा सा ही खाते थे। प्रैक्टिस। तो बाबा उसमें दिखाया कि एक सीरियल चला है वो टीवी में, रणजीत सिंह, तो उसमें बताया गए हैं कि 10 धर्म के जो 10 गुरु हुए ना, जो सिख धर्म में, तो उसमें दिखाया गया कि जो मुसलमानों से लड़ाई लड़ते थे तो वो मुसलमान राजा बोलते थे कि वो कहाँ छुपे रहते हैं, कैसे वार करते हैं, सब लूट ले जाते हैं हमारा। तो घोड़े तो वहाँ पे बताते थे कि वो इतने पावरफुल हैं वो राजाएं कि घोड़े पे ही सो लेते हैं, जहाँ चाहे वहीं खा पी लेते हैं, इतना सा खा लेते हैं, 15-15 दिन तक छुपे रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। बात हाँ, क्या वो रुद्रमाला के प्रैक्टिस की बात है, हर बात में प्रैक्टिस चाहिए।
हाँ बाबा ऐसी प्रैक्टिस करने वाले जो दिखाए हैं तो रुद्रमाला के मरते हैं ना, जैसे बाबा राजा स्थापन करने जाते हैं उस समय की बात। आत्मा में जो भी शक्ति आती है वो कहाँ से आती है, कौन से युग से आती है? संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग में शक्ति भरी जाती है, और शक्ति कुछ डायरेक्ट भरते हैं कुछ इनडायरेक्ट भरते हैं। तो जो डायरेक्ट शक्ति भरने वाले हैं उनमें ज़्यादा ताकत आएगी, या जो इनडायरेक्ट भरने वाले हैं उनमें ज़्यादा ताकत आएगी? डायरेक्ट वाले। तो डायरेक्ट वाले रुद्रमाला के मणके हैं। बाबा को याद करते हैं तो एक नशा सा जैसे आने लगता है, आलस नहीं लेकिन एक आंखों में जैसे भाई का वो नशा भी हमेशा नहीं आता है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, वो अच्छे कर्मों की रील जब उदय होती है तो नशा आता है, और जब बुरे कर्म किए हैं तो कितना भी तुम अच्छा पुरुषार्थ करो, कितना भी याद करने की कोशिश करो, वो नशा आएगा ही नहीं। सारा सब कुछ अपने पूर्व जन्मों की किए हुए कर्मों के आधार पर आधारित है। अभी भी जो हम कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर आधारित है। है? और दुनिया में ध्यान के आधार पर, ध्यान के द्वारा धन को अर्जित करते हैं। दुनिया में जितना ऊंचा जिसके पास ध्यान है उससे वो धन अर्जित करते हैं। ध्यान मैंने एकाग्रता, नॉलेज भी कह सकते हैं। जैसे बड़े बड़े पैकेज जो लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जो आते हैं, वो उनके ध्यान या उनके नॉलेज के आधार पर उनको बड़ा पैकेज मिलता है, धन। तो ध्यान के आधार पर वो धन अर्जित करते हैं। धन के द्वारा धन अर्जित करते हैं। हाँ, ध्यान के द्वारा धन को अर्जित करते हैं। यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी हम जितना ज्ञान जो है दूसरों को बांटेंगे उतना हमारा मंथन ज्यादा चलेगा। मंथन ज्यादा चलेगा तो हमारा धन बढ़ेगा। बाबा एक पूना के अंदर कॉलेज है, पूना के अंदर बालाजी कॉलेज है, MBA के पूना में MBA का मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, बालाजी कॉलेज। वहाँ पे बच्चों का जब इस साल एडमिशन हुआ तो उनको सबसे पहले 3 दिन महाभारत दिखाई बाबा ने। महाभारत दिखाया? हाँ, 3 दिन सलग। उनको कोई काम नहीं कराया, पूरे दिन रात पूरे दिन 3 दिन सलग महाभारत दिखाई। उसका क्या अर्थ है? वो क्या समझते हैं उस बात को? सतत युद्ध करो जिंदगी में के मैनेजमेंट के अंतर्गत महाभारत तो अच्छी बात है ना। मैनेजमेंट में अच्छा मैनेजर कौन होगा? जो लगातार युद्ध करने में तीखा हो। लेकिन बाबा अगर बिना ज्ञान के महाभारत देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे। नहीं, उसमें महाभारत ज्ञान होता कहाँ है? भक्ति मार्ग में महाभारत देखने में आता है। महाभारत देखते हैं, महाभारत जानते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत सुनाते हैं। ज्ञान है क्या वहाँ? ज्ञान तो नहीं है, लेकिन इतना तो आता है कि सच्चाई के लिए युद्ध करना चाहिए। हाँ, इतना तो बुद्धि में बैठता है। वो मैनेजमेंट भी सिखाता है, मैनेजमेंट भी उससे सिखाया जाता है। मैनेजमेंट ही इसी बात है, यही बात है। मैनेजमेंट जो है उसमें वही मैनेजर अच्छा होगा। है लो, स्कूल में तो फाइनल पेपर की डेट पहले से ही बताते हैं। ये बेहद के स्कूल में डेट क्यों नहीं बताते हैं? बता दी सबकी डेट एक है या सबकी डेट अलग अलग है? तो तुम्हारी वही डेट है जो तुम्हारी संपन्नता की है। अपनी संपन्नता की डेट फिक्स कर दो, वही डेट फिक्स हो जाएगी। नारायण वाली आत्मा पहले संपन्न बनेगी या और आत्मा पहले संपन्न बनेगी? तो उसका फाइनल पेपर पहले होगा या बाद में होगा या बीच में होगा? पहले होगा। सबका फाइनल पेपर भी अलग अलग टाइम से है, उनकी डेट भी अलग टाइम से है। जैसे बाबा लौकिक में इंश्योरेंस करवा रखे हैं,
तो उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फालतू में पैसा जाता है बाबा, तो उनको बंद कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। हमारा जब रखवाला शिव बाप है, अगर कुछ पैसा वापस मिलता है तो कर लो। जो दिया है वो भी वापस मिल जाए तो अच्छा है। नहीं तो जैसे 10 साल पहले भुज में, अहमदाबाद में, गुजरात में आया था भूकंप, तो सारी कंपनियां भाग गई, एक भी पैसा किसी को नहीं मिला। तो ऐसे ही अगर आप शुरू हो गया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। 20-20 साल का इंश्योरेंस करके रखा हुआ है पैसा, इससे जो कुछ मिलता है सो ले लो। तो थोड़े टाइम के लिए करवा सकते हैं क्या? इंश्योरेंस 6 महीने के लिए? 6 महीने, साल भर। और साल भर के अंदर भूकंप आ गया तो फायदा कुछ नहीं। बाबा एक जाति कहाँ है से जो कनेक्टेड, जो भी मुरलियों में जो इशारे दिए बाबा ने, जो बातें बताई है, तो जब पोस्ट कराते हैं, मतलब संदेश देते हैं किसी के बारे में, तो जब समझाना है बाबा, तो एक तो प्रजापिता वाली आत्मा जो यज्ञ की आदि में थी, उसके ऊपर से बहुत सारे दिए हुए पॉइंट। अरे बात अभी की हो रही है, पास्ट की थोड़ी ही बात हो रही है। डायरेक्टली अभी के रथ के बारे में जो बताने, आदि का रथ तो गया, उड़ गया। प्रेजेंट रथ के बारे में बताना, ये भी तो बताना पड़ेगा कि वो बच्चे आदि में भी थे। हाँ ठीक है, थे तो उसका प्रूफ क्या है कि यही थे, इसलिए उनको वो भी बताना पड़ेगा। फिर ये वो बताओगे तो उसका प्रूफ क्या है कि यही थे। जैसे प्रूफ देती है कि जब ज्ञान में से जो बच्चे चले जाते हैं तो दूसरा जन्म लेते, वो प्रूफ बताओ। कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे तो ये प्रूफ हो गया कि मुरली में ये बात बोली है। कोई 20 साल के हो गए होंगे, कोई 25 साल के हो गए होंगे। ये 66-67 की मुरली है क्या? 67 में कोई 25 साल के हो गए, कोई 20 साल के हो गए। तो जो 20 साल के हो गए वो लक्ष्मी का पार्ट है, जो 25 साल के हो गए वो नारायण का पार्ट है। तो सन आ जाता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जब सन क्लियर हो जाता है तो उनकी उम्र देख के बता दो कि इनकी यही उम्र है। ये तुम समझा सकते हो। ऐसे ही और ढेर सारे पॉइंट निकालो। बहुत सी ज्योतिषियों ने, ढेर सारी बड़े बड़े ज्योतिषी हैं और विश्व प्रसिद्ध है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वाणी की हैं। उन वाणियों में से जो बिल्कुल टैली करती हो वो लगा दो, उनके आधार पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जिस समय बोला है सोमनाथ के साथ सोमनाथ ने भी, जानती हो तो सोमनाथ मंदिर बेहद में साबित करो। बेहद में सोमनाथ का मंदिर कौन सा है ब्राह्मणों की दुनिया में? अरे सोमनाथ का मंदिर कौन सा है बेहद की दुनिया में जो राजा विक्रमादित्य ने अपना धन संपत्ति लगा के बनाया था? हैं? अहमदाबाद। वो अहमदाबाद का पालेरी सेंटर है, उसमें उस समय कौन निकले? वहां से निकले हुए होने चाहिए। सोमनाथ भी होना चाहिए और सोमनाथनी भी होना चाहिए। क्योंकि माता गुरु है इसलिए माता जरूर पहले होगी और वो नारायण बनने वाली आत्मा बाद में होगी। वैसे भी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं राधा बड़ी थी 3-4 साल और कृष्ण 3-4 साल छोटा था। तो वो आत्मा जिसमें मुकर्रर रथ में पार्ट चलता है वो आत्मा बाद में आई सोमनाथ मंदिर में और राधा वाली आत्मा पहले आ गई। तो ऐसे साबित हो जाता है ज्ञान में आने के आधार पर। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे पॉइंट इकट्ठे करके 10-12 पॉइंट बता दो। फरकाबाद वाली बात उठाओ। फरकाबाद वाली बात मालिक को मानते हैं। मालिक तो घर का मालिक तो बाप ही होगा। पॉइंट और तारीख से अगर बताएंगे तो सही रहेगा। हाँ, हमारा आधार ही क्या है? हमारा तो आधार ही मुरली है।
फिर बाबा वो एक बात वो अपनी तरफ से कहते हैं कि ये जो बातें आप बता रहे हैं पॉइंट से लेके हम सुना रहे हैं ये आपके बनाए हुए हैं। हमारे बनाए हो मुरली में नहीं आए हैं। तो वो अपनी ये तो तुम्हारी उनकी लिखी हुई बातें बोले, बोली हैं, उनसे तो कट ये तो बोले करती तुम्हारी है। लिखी हुई है। ठीक है, हमारी लिखी हुई है तो चलो कुम सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ। डरते काहे के लिए? हम तो नहीं डरते हैं। डेट देते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई मुरली है, ये तुमने अपनी छपाई है। किताब भी तुम्हारी एक छपाई हुई है। ऐसे कहने से थोड़ा ही चलता है। अच्छा उनसे निकलवाते हैं वो मुरली उसी डेट की। उनके पास कहते हैं हमारे यहाँ ही नहीं, वो जो मुरली आप पढ़े खत्म हो गई। तो कोर्ट में जैसे अगर करते हैं अपन उसके लिए हाँ। तो क्या वो फिर मुरलियाँ ओरिजिनल मुरलियाँ निकल के आएगी उनकी तरफ से? हमारे पास है उनका पुराना माल ना, उनके पास नहीं है, हमारे पास तो है। उसी समय वो बोलेंगे तो हम उसी समय तो दिखा नहीं पाएंगे, हमारे पास वो चीज रहेगी। हाँ तो मेहनत करो ना, दिखा नहीं पाएंगे तो धंधे धोरी में लगे हुए हैं, धंधे धोरी कर रहे हैं। लड्डू पेड़ा खाने के लिए तो ज्यादा चाव है, खिचड़ी खाने के लिए तुम्हें चाव कहाँ है? लास्ट में फिर उसी पे बात है। लास्ट में यही बात आ जाती है कि तो प्रूफ निकालने के लिए मेहनत चाहिए ना। पुरानी मुरलियाँ इकट्ठी करो, बाबा की पुरानी जो बोले हुए टैप हैं वो इकट्ठे करो, उन टैप को पढ़ करके फिर उनको वो मुरलियाँ सेट करो, पॉइंट सेट करो, तभी तो बात होगी पक्की। कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। लेकिन बाबा जब हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा तब ये लोग कुछ करेंगे तो नहीं, मतलब कि जब केस चल रहा है दोनों केस चलेगा तो ये अपनी गुंडागर्दी करेंगे और क्या करेंगे, बाहुबल दिखाएंगे। उन्हें बता सकते कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसा कर रहे हैं तो तुम वो पकड़ पाओगे तभी ना, है? दूसरों को मोहरा बना के उन्होंने बाबा के साथ 98 में कर दिया, तुमने कुछ पकड़ पाया? वो तो पीछे रहते हैं, करवाते हैं दूसरों से, तो तुम्हारी पकड़ में कहाँ आए? और तुम्हारी पकड़ में तब आए जब सारे केस क्लियर हो जाएं। सारे केस क्लियर होने के बाद वह उनके ऊपर मुकदमा ठोका जाए, तब जिनके ऊपर मुकदमा ठोका जाएगा वो बताएंगे कि हमको इन्होंने बरगलाया था, इन्होंने पैसे दिए थे। वो ऑफिसर भी फंसेंगे, झूठे केस करने वाले भी फंसेंगे, पुलिस के जिन्होंने गलत झूठी रिपोर्टें लिखी वो भी फंसेंगे, तब बात क्लियर होगी। अभी तो इतनी मेहनत, लंबी चौड़ी मेहनत है ना। अच्छा जो अपने एडवांस में जो मुरलियों के सेट छपे हुए हैं, खंड 1 खंड 2, मोटी मोटी मुरलियाँ बाबा, तो बाबा ने जो मुरलियाँ पढ़ी हैं अंडरलाइन भी होंगे, वो वही मुरलियों के सेट हैं। तो उसमें से हम बहुत सारी मुरलियाँ दी हुई, उसमें से भी अंतर देख सकते हैं। अंतर का दिखाना कि उन्होंने ये चेंज किया वो। हाँ, वो अगर मुरली लेके आएंगे तो हम बता सकते हैं कि आप लोगों ने चेंज तो किया। उन मुरलियों को दिखा सकते हैं। तुम्हारी किताबें छपी हुई हैं, जो मुरली का पेज है वो ज्यों का त्यों किताब में छाप दिया गया है। जो लाइन ऊपर है वही किताब में ऊपर है, जो लाइन नीचे है वो किताब में नीचे है। उसमें प्रिंट जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है पुरानी मुरली में, और जो किताब में छापा गया है वो फोटो प्रिंट लेकर के उसे छोटा करके छापा गया है। हाँ, लेकिन स्पष्ट है पढ़ने में। हाँ जी, तो वो अभी उसको कहते हैं ये तुम्हारा छपाया हुआ है। हम साबित करते हैं हमारा छपाया हुआ नहीं, हमने फोटो प्रिंट लिया है उसमें से, पुरानी मुरलियों में से। वो भी नहीं मानते। वो अभी उनके न मानने से क्या होगा, उनके न मानने से थोड़ी दुनिया चलती है। क्योंकि लास्ट में बात यही अटकती है, वो यही बस बोलते हैं। इसके जब हम बाकी और सारे प्रूफ अब कितने ही दे दें उनको, लास्ट में वो यही कहते हैं कि ये सब तुम्हारा है, और उन्होंने काट छाट कर दी। उनको एक ही जवाब देना, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। कुमारका दादी के धर्म का होगा तो वो कुमारका दादी की ही बात मानेगा। भगवान और ब्रह्मा भी उतर आए, वो उनकी बात को भी नकार देगा, क्योंकि वो कुमारका को से फॉलो करना है। जो क्राइस्ट के फॉलोअर होंगे वो कभी भी तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनेंगे। उनके डर से तो नहीं बैठना है बाबा अपने को, उनके डर से शांति से तो बैठना नहीं अपने को।
जैसे आज डर डर के वो अभी बोर्ड बना के रखे हुए हैं, उनको लगा ही नहीं रहे हैं। और डर डर के बाबा भी तो अंदर कमरे में बैठे। नहीं वो तो खैर ठीक है बाबा, लेकिन वो ठीक है। ये डरना ठीक बात है क्या? ऐसा ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन हमको बोर्ड लगाएंगे बाहर तो उनके कानों में बात जाएगी, जब लड़ने की बात आएगी तो लड़ेंगे। बोर्ड लगाने के लिए मना किसने किया? नहीं लगा रहे हैं ना भाई लोग। कौन नहीं लगा रहे? हमारे कहाँ नहीं लगा रहे? इंदौर में ही नहीं लगा रहे। भाई का कहना है कि आप बोर्ड लगा दो, तैयारी वैयारी तो बस बाबा की याद में जो तैयारी तो बोर्ड किसने नहीं लगाया? गीता पाठशाला जहाँ खुली हुई है बोर्ड नहीं लगा है। प्रश्नों की बात हो रही है। प्रश्नों की 8 प्रश्न वाला बोर्ड बना के बताए रखें। नहीं तो हम बताएंगे वो वाले बोर्ड बना के रखें। लगा जवाब आने चाहिए ना पहले इनको। पर तैयारी नहीं है ना बाबा। तैयारी बाबा ने ज्ञान दिया है हमको, तो उस ज्ञान के ऊपर से पॉइंट निकाल के तो हमको जवाब देना है। जो जवाब तुम निकालो ना पॉइंट। निकाल देंगे ना बाबा, निकल जाएंगे। निकल कैसे जाएंगे? नहीं ऐसे 8 पॉइंटों पे निकल जाएंगे बता रहे हैं। बाबा की नहीं, याद में अपने आप अभी अभी ऐसा नहीं है ना, अभी तैयारी तो बाबा अपने ने- करना ही पड़ेगी। अरे 8 तो क्या 1000 पॉइंट निकलेंगे। हाँ आगे तो निकलेंगे। आगे से नहीं कोई बैठ जाए रिसर्च करने के लिए तो 1000 पॉइंट भी निकल करके इकट्ठे पूरी किताब सबके तैयार हो जाएगी। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है उसका जवाब मिल जाएगा। पर उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगी ना, ऐसे तो बिना तैयारी बोर्ड लगा अरे के बाबा, की याद में बोल रहे हैं। कमरे में बैठे रहेंगे और हम तैयारी कर रहे हैं तो वो कमरे में बैठे तो अब बैठे कमरे में बैठे भी तैयारी की जा सकती है। 15 दिन हो गए बोर्ड लगा के रखे, कोई तैयारी नहीं कर हैं? तैयारी नहीं कर रहे। बोर्ड लगा के बैठ जाओ फिर ऊपर से डंडा बजे आके जवाब दो, तुम जवाब नहीं दे पाओगे तब क्या करोगे? बाबा ये बात इसीलिए हम 8 पॉइंट का कम से नहीं, कम अभी 10 15 पॉइंट तो रट ले, कम समझ ले उनको। इतनी तैयारी तो कर ले पहले, वही कर ले। अगर तैयारी तो चल रही है लेकिन क्या धीमी तैयारी चल रही है ये कह सकते हैं। धीमी तैयारी चल रही है। तो आज नहीं हो पा रही है, सभी को काम भी रहता है दिन में तो उतना टाइम मिलता है, सब अपना अपना वो कलेक्शन लगे हुए हैं कि पॉइंट्स ऐसे मिले पढ़े जरूरी सुने इकट्ठे कर भी रहे हैं। अभी गीता का साकार भगवान कौन की पुस्तक जो मिली है हमको, उसमें करीब 6 पॉइंट के तो पूरे आंसर सही बिल्कुल क्लियर है। तो उसको भी लेकर के हम दुनिया को संदेश क्या ब्रह्मा कुमारी को क्या दुनिया को संदेश हम दे सकते हैं। हाँ उसमें सारे मैंने क्लियर कर लिया बाबा उसमें। तो उसमें तैयारी की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सामने कोई भी अगर ऐसा महारथी भी बन कर आएगा तो नहीं है, 6 पॉइंट की बात नहीं है। पूरे बहुत से पॉइंट गीता भरी हुई उसमें, पूरी गीता भरी हुई। गीता के एक श्लोक से साबित कर हाँ। सकता है कि कृष्ण के द्वारा भगवान ने कृष्ण द्वारा भगवान ने कार्य नहीं किया है। पूरी गीता भरी हुई है है। दूसरा स्वरूप। तो इसलिए मेरा सोचना ऐसा है बाबा कि उनको लगा दें तो हमसे कोई टक्कर लेने तो आए तो हम उनको जवाब देंगे। बाहुबल का क्या जवाब? नहीं बाहुबल का तो नहीं, बाहुबल करने वाला आएगा ही नहीं। बाहुबल का क्या जवाब देंगे? वो बाहुबल करेंगे तो हमको तो प्रेम से ही जवाब देना प्रेम से जवाब देना है ना बाबा। क्या करेंगे? मुट्ठी भरे हम क्या युक्ति से काम करें। युक्ति से काम करें। युक्ति से। हाँ, युक्ति से काम युक्ति से। करें। बाबा बच्चों को भी पोता मिल देना है क्या? छोटे बच्चों को भी पोता मिल देना है। तो करते हो तो दे दो पोता भी। बच्चे क्रोध नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना बाबा। हाँ तो दे दो पोता भी। बाबा भक्ति मार्ग में जैसे बताते हैं कि गाय को खेर के खूंटे से बांध दो। है? गाय को खेर के खूंटे से बांध दो। खेत के खूंटे से। हाँ तो खेर का खूंटा क्यों कहते हो? और सारी ढेर सारी लकड़ियाँ खेर ही को क्यों कहते हो? खेर की लकड़ी घेर के खूंटे से बांध दो, भाई का कहना है। खेत के खूंटे से बांध दो। तो खेर की लकड़ी घेर की लकड़ी का क्यों बोलते हैं? बबूल की लकड़ी से क्यों हाँ। नहीं बोलते हैं? आम की लकड़ी से क्यों नहीं बोलते हैं? है? क्यों बोल रहे हैं? बोल आम की, नीम की, दूसरी बहुत सारी लकड़ी उसके बारे में उससे बांधने का क्यों नहीं बोलते हैं? खैर की लकड़ी मजबूत होगी ना।
खैर माने कत्था। कत्था, हाँ खैर मतलब जिस लकड़ी से कत्था बनता है ना, हाँ वो लकड़ी। काले की भी मजबूत रहती है, कालिया, शीशम, यदि मगर खेर के बारे में क्यों बता रहे हैं? शीशम भी मजबूत है। खैर जिससे कत्था बनता है ना, उससे छाले ठीक हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। लगाने से कैल्शियम भी होता है। घाव ठीक होते हैं। दूसरे पान खाते हैं ना, तो उसमें चूना ही लगा दो, कत्था न लगाओ तो घाव घाव हो जाएगा, घाव हो जाएंगे। पूरे पूरे। हाँ कत्था लगा देते हैं तो चूने से जितना भी वो होगा डैमेज, तो वो सब ठीक हो जाएगा। तो लकड़ी में भी यही गुण होता है। तो कहते हैं आदि सुवन, घाव नहीं होने देगा। क्या घाव नहीं बनते। ऐसे ऐसे कहते हैं ना, कृष्ण को वो पूंछ काहे की दिखाई गई है? मोर मोर की पूंछ। मोर की पूंछ जो है वो कड़क होती है या मुलायम होती है? मुलायम होती है। और गेंडे की पूंछ? कड़क गेंडे की पूंछ कड़क होगी। तो कृष्ण को मयूर पंख जो दिखाया जाता है वो प्योरिटी की निशानी है। प्योरिटी की निशानी माने वो जो वो देवहन का अंग है, मारने वाला, वो मार नहीं मारता ज्यादा। ऐसे खैर को भी दिखाया है, ऊँटा ऐसा हो जो घाव ना होने दे, घाव को भरने वाला हो या घाव करने वाला हो, घाव को भरने वाला हो। लेकिन जब ताव में आते हैं, उत्तेजना में आते हैं, तो कामी को याद रहता है कि हम घाव कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और वो शीशम की लकड़ी का मुसल बनाते हैं। तो शीशम की लकड़ी शीशम क्या और लकड़ियां भी हैं। शीशम की लकड़ी मैदान में ज्यादा अवेलेबल होती है। ठीक है, ठीक भी मजबूत है। ये इसका बबूल की लकड़ी है, ये भी मजबूत है। लेकिन शीशम जो है वो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा घिसने वाली कम है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा बाबा गुणग्राही थे, वो दूसरों के गुणों को ही देखते थे, अवगुण नहीं देखते थे। तो हम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है तो क्या दूसरों के गुण ही देखना, अवगुण नहीं देखना है? सही बात ये है कि हम दूसरों के अवगुण देखेंगे तो हम जो देखेंगे आदि बनेंगे, 24 घंटा वही देखने के आदि बनेंगे, तो वो बात हमारे अंदर भी आएगी कि नहीं आएगी? दूसरा जो करता है वो पाएगा, हम जो करेंगे वो हम पाएंगे। आँख बंद करके रहेंगे तो अलबेला बंद ही रहेगा। और दूसरे के अगर मान लो कोई बुराई है और हम उसको हमारे नजरअंदाज अंदर करेंगे, बुराई नहीं है नहीं है ना, तो पहले अपन ही देखे ना। पर तो ये भी एक कमजोरी हुई ना, क्या नजरअंदाज कर देना भी, जैसे अलबेला ब्रह्मा ने किया, हरा सूझा। अपने लिए नजरअंदाज नहीं करते, अपनी कमियों को देखने के लिए। तो पहले अपन ही देखना है कि दूसरों को देखना है? पहले तो अपनी देख, फिर साथ में ज्ञान तो रखना है ना, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या ज्ञान रखना है? कौन अच्छा है कौन खराब है। पहले हमें क्या करना है? ज्ञान कौन सा रखना है? पहले आत्मा का ज्ञान रखना है कि प्रकृति का ज्ञान रखना है? पहले आत्मा। तो फिर स्वचिंतन भूल करके परचिंतन में गिरना। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, परचिंतन पतन की जड़। सिर्फ गीत गाना सीखा है। बाबा जी, संगम युग पे हम लोग अपने पुराने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं या नए हिसाब किताब की शूटिंग कर रहे हैं? दोनों बातें कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे हिसाब किताब जो चुकते होते हैं उसमें हमको खुशी होती है, हल्कापन भी आता है। नए हिसाब किताब बन जाते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ हम कदम उठाते हैं तो सगुना बोझ चढ़ जाता है, आत्मा भारी हो जाती है, खुशी उड़ जाती है।
खुशी बढ़ना माना हल्के हो रहे हैं, और खुशी उड़ जाना माना भारी हो, पाप कर्म बढ़ रहे हैं। तो मूंझना बाबा, हैं? मूंझे तो क्या समझे? मुझे मूंझना, मूंझ आती रहे तो क्या? मूंझ आती तो वही बात है ना, मूंझ आ रही है इसका मतलब ज्ञान की कमी है ना, ज्ञान का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, ज्ञान की कमी है, माने ज्ञान दाता है उससे संपर्क नहीं है ना, इतना संबंध नहीं जुटा हुआ है जो हम अपनी कमी को दूर कर दें। भगवान आया है तो भी मुझे बने रहे, मुझते रहे। जैसे कहते बाबा कि लाभ लोभ को जन्म देता है, लाभ लोभ को जन्म देता है। सत्य को नई दुनिया में जाने का जो लाभ है, लोभ को जन्म दे तो अच्छा है ना, वो लोभ अच्छा है, तो सात्विक का और तामसी की बात है ना। ये बाहर की दुनिया की धन की जो बात, बाबा ये तो धन की बात कर, ये भी ज्ञान धन है, ये भी तो धन की बात है ना। आत्मा का धन है ज्ञान, दुनिया का जो धन है वो बाहरी धन है। तो आदि सो अंत कहा जाता है, आदि सो अंत कहा जाता है, आदि आदि सो अंत, आदि सो अंत। तो आदि में जो वैष्णवी माँ थी, वैष्णवी वैष्णवी वाली आत्मा, तो उसको हम ब्रह्मा कहेंगे बाबा आदि में। बेटी के आदि में पहला ब्राह्मण कौन है? प्रजापिता। किससे पैदा हुआ? जगदम्बा माँ जो पहली ब्रह्मा, ब्रह्मा का बच्चा ही ब्राह्मण होता है जी। तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ? ज्ञान के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे। ब्रह्मा में ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्मा से ज्यादा ज्ञान तो सरस्वती को होता है। तो फिर प्रजापिता पहला ब्राह्मण है तो वो किसका बच्चा, कौन से ब्रह्मा का बच्चा है? वही जो पहला ब्रह्मा गीता, बस। तो फिर जो वैष्णवी है, हाँ, वो तो ब्रह्मा नहीं कहेंगे ना, वो ज्ञान के आधार पर है। ब्रह्मा भी एक है या तरह तरह के हैं? है? जैसे अभी क्योंकि मुरली में तो यही डिफिनेशन दी है कि जिस तन में प्रवेश करूंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। अब वैष्णवी में तो वैष्णो देवी में प्रैक्टिकल में प्रवेश नहीं कर जाता, उसकी रग रग में ज्ञान समाया हुआ नहीं है। प्रैक्टिकल में प्योरिटी के आधार पर उसकी रग रग में प्रैक्टिकल ज्ञान समाया हुआ है, यह सिर्फ बोल बोल का ज्ञान समाया हुआ है, प्रैक्टिकल भगवान नहीं समाया हुआ। सच्चाई प्रैक्टिकल में चाहिए, यह सिर्फ बोल बोल के लिए चाहिए सच्चाई, प्रैक्टिकल तो सत्य को ही भगवान कहा जाता है। भगवान को ऐसे पकड़ने की चीज है, उसको पकड़ लोगे। गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस परिभाषा के अलावा कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता कि ब्रह्मा का नाम तो तभी पड़ता है प्रवेशता के आधार पर। तो प्रवेश हो गया ना सच्चाई के आधार पर, प्रैक्टिकल जीवन है ना उसका। विष्णु है प्रैक्टिकल, ब्रह्मा है बोल बोल करने वाला, शंकर है मंथन करने वाला। तो बाबा इसलिए कि पवित्र कन्या है, पवित्र तन है, तो उसमें बाबा जैसे कहते हैं मैं प्रवेश नहीं करता हूँ। प्रवेश नहीं करता हूँ, लेकिन पवित्र के अंदर माल समा जाता है ज्यादा कि नहीं समा जाता है। जो प्योरिटी है वो ज्ञान को ज्यादा खींचती है प्रैक्टिकल जीवन में, कि प्योर जो है वो ज्ञान को ज्यादा खींचता है प्रैक्टिकल जीवन में। प्योरिटी ज्यादा खींचती है, उसमें कन्या में प्योरिटी होती है तो कन्या ज्ञान को ज्यादा खींच लेती है। कन्या माताएं क्यों चल रही है ज्ञान में ज्यादा? कारण क्या है? हिंदुओं में भाई जाता है।
इंदौर छोड़ो, इंदौर लगाए रहते हो, एक जन्म की बात। तो जन्म जन्मांतर इंदौर में ही पैदा होते रहे क्या? और बाबा, साकार में निराकार को याद नहीं करोगे तो कैरेक्टर्स बिगड़ेंगे। तो फिर बाबा ने कहा है कि बड़े रूप को याद कर, बड़े रूप को याद करोगे तो भी फायदा है, क्योंकि बड़ा रूप जो है उसका आखिरी अंजाम क्या है? बड़ा रूप जो है उसका भी आखिरी अंजाम क्या है? क्या है? अच्छा अंजाम है या बुरा अंजाम है? अच्छा अंजाम। तो हमारा भी अच्छा है, अभी अच्छा हो। अरे भगवान की तो चरण रज भी माथे से लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई करता है, माथे में से अंगुली लगा के फिर माथे पे लगा ले। तो नीचा जो सबसे नीची स्टेज है उसको ही पकड़ लिया तो भी कल्याण है। लेकिन सर्वोत्तम याद तो साकार में निराकार तो याद करना ही है ना। ठीक है, अगर मान लो कोई बूढ़ी माता है, 10-12 बच्चे पैदा कर लिए, सारी ताकत तो बुद्धि की निकल गई उधर, अब क्या करें? उनके लिए वो याद ठीक है, लेकिन जो समझदार है उनके लिए वो याद ठीक है। माने वो बांधेली माताएं जो हैं और बूढ़ी माताएं जो हैं जिनको घर से बाहर ही नहीं, एक 80 साल की माता है कनाडा में, उसका पति अभी 80 साल अभी भी बंधन डाल रहा है, बाहर निकल नहीं देता, कोई जाने नहीं देता, अभी तक भर्ती नहीं कर पाई, सालों से चल रही है एडवांस में। तो क्या ये बूढ़ी माताओं के लिए क्या साकार में याद करना? हमारी बुद्धि जिनकी ज्यादा काम नहीं करती है, बार बार बोलती है, हमें कोई पॉइंट याद नहीं रहता, कोई पॉइंट याद नहीं रहता, कोई बात नहीं। बाबा तो याद रहता है, ऐसा कोई नहीं कहेगा हमें बाबा याद नहीं रहता है। कोई बूढ़ी माता को कहते सुना कि हमें बाबा याद नहीं रहता है, कोई बांधेली माता को ऐसे कहते सुना हमें बाबा याद नहीं रहता है। बाबा सबको याद, क्यों याद रहता है? तो साकार में बुद्धि में बैठ गया, मुखर रहता है तो वो याद रहता है। अच्छा, जो याद रहता है उसे ही याद करो ना, बड़े रूप को याद करो। वो भी अगर पूरा प्यार से याद करेंगे, कभी भी धोखेबाजी से नहीं कर, कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे, वफादारी से करेंगे, तो भी प्राप्ति उतनी हो जाएगी। साकार में निराकार को याद करने वालों की बात, इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सगुण या गुण नहीं कछ भेदा, उभय हरे भव संभव भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। उद्धव और गोपियों का प्रसंग भी है, उद्धव और गोपियों का प्रसंग। हाँ, ये बहुत प्रचलित है। उद्धव जी का वो ज्ञानी थे, राधा को दिखाया है कि वो याद में टिकी थी, प्रेम करती थी, साकार को याद करती, साकार को याद करती थी। तो साकार और निराकार का उनका जो टकराव हुआ है वहाँ पर, उनको मनाने के लिए गए थे उद्धव जी। कृष्ण जी ने भेजे थे कि जाओ, आप ही चले जाओ, उनको समझा दो, तो समझ नहीं रही है। वहाँ पे कृष्ण ने बुद्धू बनाया ना, बुद्धव को क्या कन्वर्ट करो जाके, तो कन्वर्ट किया है या कन्वर्ट होकर क्या गए? तो फिर मतलब जीत साकार को याद करनी थी। जो साकार को याद करते थे उनकी जीत हुई था। प्रेम जीत गया, प्रेम जीत गया ना, वो साकार से प्रेम जीत गया। टाइम ज्यादा लग जाता है, साकार से प्रेम टाइम ज्यादा लग जाएगा तो नंबर पीछे रह जाएगा ना। साकार को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म थोड़ी बनेगी ना। लक्ष्मी का 2 नंबर हो जाता है कि 1 नंबर हो जाता है, तो पीछे रह गए या आगे बढ़ गए? तो जो गुरु ही ऐसा है, फिर गुरु को जो फॉलो करेंगे, लक्ष्मी को फॉलो अगर उद्धव जी ने किया तो आगे बढ़ेंगे या पीछे ही हटेंगे? निराकार को याद करने वाले आगे जा सकते हैं।
तीव्रगामी हो गया। साकार में निराकार को याद करने वाले। हाँ, वो जो यादगार बनी हुई वो हारने की बनती उद्धव जी की, तो हार गए उस समय पे, वो हार गए ना वहाँ। तो कौन? राधा जी जीत गए, बोले कि प्रेम आगे है ज्ञान पीछे, ये दिखाया वो। हाँ, तो क्या प्रेम से याद करो ना, मतलब ये है तुम्हारा प्रेम अगर निराकार बिंदी में भी जुटा हुआ है, वो पता नहीं है ये 8 पॉइंट कब आए थे। 8 पॉइंट आए थे तब जिस रात में मोबाइल में सारे गीत ही भरवा दिए थे। वो गीत रात भर याद करते रहे, और जब से ज्ञान में आना हुआ तब से कुमार गदाली ने पूछा कौन किस संबंध से शिव बाबा को याद करता है, तो उस समय तो बेसिक में सब बिंदी को ही याद करते थे। तो हमने कह दिया हम तो पति साजनी के रूप में याद करते हैं, तो सब लोग हंसने लगे। लेकिन हमने अपनी सच्चाई बताई। तो वो 8 पॉइंट निकले ही तब है जिस रात सारा रात गीत ही सुनते रहे, अब बाबा को याद करते रहे। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। सवेरे को 8 पॉइंट आ गए। पहले ही तो प्यार पैदा हुआ तभी तो आ गए। नहीं समझ में आया? आ गया। क्या आया? जो तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आ गई। हाँ, तो उससे लगन और प्यार पैदा। तो बाबा के रूप में थोड़े याद किया, बिंदी के रूप में याद किया। बिंदी के रूप में याद किया, लेकिन बिंदी को भी किस संबंध से याद किया? सजनी के रूप में। सजनी के रूप में याद किया। तो सजनी के रूप में याद किया तो सबसे ज्यादा प्यार कौन से संबंध में पैदा होता है? कौन सा संबंध ऐसा है सबसे ज्यादा प्यार पैदा करता है? साधन सजनी का संबंध सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो प्यार पैदा करता है। तो प्रेम जो है वो बड़ी चीज है। प्रेम गलिया की साखी जाने दोनों समाए है। सूरदास जी ने गीत गाया प्रेम जगत का साथ, और कुछ साथ नहीं। वो ही प्यार देहधारियों के प्रति करो तो नीचे गिरेंगे, वो ही प्यार निराकार के प्रति करो विप्रति से ऊंचे जाएंगे। ओके।